तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, सीसीएस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो है प्राइवेट फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। और इस संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित समस्त संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा सत्र 2025-26 के एडमिशन फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। तो इसमें जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है, यहाँ सीधा सीधा आपको जैसे कि बताया गया है, छात्र छात्राओं हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो है 15/1/2026 से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ आप देखेंगे छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 30/1/2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तीसरे कॉलम में आप देखेंगे छात्र छात्राओं द्वारा विलम्ब शुल्क 250 रुपये के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 1 तारीख दूसरा महीना 2026। जो लेट फीस के साथ जो आपका फॉर्म जमा होगा वो 1 तारीख दूसरा महीना 2026 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा विलम्ब शुल्क 500 रुपये के साथ आप परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो रहने वाली है 500 रुपये पेनल्टी के साथ 4/2/2026 इसमें रहने वाली है। संबंधित महाविद्यालय संस्थान में छात्र छात्राओं द्वारा भरे गए परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने की अंतिम तिथि जो है 6/2/2026, यानी 6/2/2026 तक ये फॉर्म जमा होने हैं। लास्ट कॉलम में आप देखेंगे संबंधित महाविद्यालय संस्थान द्वारा एनआर सहित परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 9/2/2026 रहने वाली है। तो गाइज, इस विषय में मैं आपको एक वीडियो जो है किस तरीके से आप इसमें फॉर्म भरेंगे और आपको क्या क्या इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, मैं उसके लिए एक वीडियो आपको बना दूंगा। और इसमें जो डॉक्यूमेंट इसमें रहने वाले हैं दोस्तों, वो आपको 10th-12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी। तो दोस्तों, एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, ccsuniversity.ac.in वाली वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सिंपली इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम शेड्यूल जो है ये ऑप्शन दिखाई देगा, और इसमें आपको एनुअल कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एग्जामिनेशन लेफ्ट आउट एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जामिनेशन लाइव फॉर्म वाला जो न्यू ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सिंपली दिखाई दे रहा होगा प्राइवेट फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पर अगर आप यूजी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, और पीजी के लिए लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपको यहाँ पर पीजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं फिलहाल आपको यूजी वाले का ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने स्टेप 1 यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको अपने ले लेनी है। तो यहाँ पर आप 12th क्लास का पासिंग ईयर जो है, फर्स्टली पहले यहाँ पर आपको बोर्ड जो है, किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास की है वो बोर्ड का यहाँ से चयन करेंगे। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने 12th क्लास पास की है। तो मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, किस ईयर में हमने 12th क्लास पास की है। तो यहाँ पर अपना ईयर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपना रोल नंबर, 12th क्लास का जो रोल नंबर रहने वाला है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। रोल नंबर एंटर करने के बाद तो दोस्तों, रोल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नेम, जो भी मार्कशीट में 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नाम होगा वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप फिल करेंगे वो अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, ये सब फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया फादर नेम, तो फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है।
थर्ड में यहाँ पर आपको मदर नेम, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में मदर नेम रहने वाला हो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद गाइस नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली एंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी इंडियन, भूटान या जो भी आपकी नेशनैलिटी यहाँ पर रहने वाली है वो यहाँ पर नेशनैलिटी आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस जो रहने वाला है आपका आधार कार्ड में वो एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यदि एड्रेस सेम है तो सेम वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, और यदि एड्रेस डिफरेंट रहने वाला है तो यहाँ पर आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो भी आपका रहने वाला है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर आपसे मांगा गया है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को ईमेल री एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो पासवर्ड आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मानो फर्स्ट अल्फ़ाबेट में होना चाहिए India@123। इस तरीके से भी आप अपना नाम से भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सेम वही पासवर्ड आपको री एंटर पासवर्ड में एंटर करना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो है वो इसमें फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको रजिस्टर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कैप्चा कोड डालने के बाद आप जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कुछ देर वेटिंग करना होगा आपको। कुछ इस तरीके से आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पर भी सेंड कर दिया जाएगा, मोबाइल और ईमेल पर, दोनों पर। सिंपली इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे दोस्तों सेकंड स्टेप में आपसे पूछा गया है यहाँ पर इनकम ग्रुप, यानी कि आपका आय। तो आय आपकी कितनी रहने वाली है, फैमिली इनकम 2 लाख से कम है, 2 लाख से ज़्यादा है। जो भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा उसके अनुसार आप यहाँ पर इनकम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा गया, धर्म आपका कौन सा रहने वाला है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जो भी आपका यहाँ पर रिलीजन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड। यहाँ पर डोमिसाइल, किस राज्य से आप निवासी हो, यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डोमिसाइल का जो है सर्टिफिकेट नंबर वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपसे आपका कैटेगरी पूछा गया है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है वो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। यहाँ पर यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हो तो आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। जाति प्रमाण पत्र पर जो भी आपका नंबर रहेगा वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी माइनॉरिटी स्टेटस आपसे पूछा गया है, यदि आप माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी वाले ऑप्शन को यस करेंगे। तो गाइज इसके बाद आपको यहाँ पर अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपसे पूछेगा। यदि आप कोई आर्मी या डिफेंस या फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर इसको चूज़ करेंगे, वरना इसको नो पर ऑप्शन क्लिक कर देंगे। इसके बाद यदि आप विकलांग हैं तो विकलांग के ऑप्शन पर आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, वरना इसको नो पर टिक कर देंगे। स्पोर्ट कोटा यदि आपके पास है तो कोई भी स्पोर्ट कोटा यदि हो तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो पर टिक कर देंगे। यूनिवर्सिटी का वेटेज अगर आपके पास है तो इसको आप यस करेंगे, वरना इसको यहाँ पर नो पर टिक कर देंगे। इसके बाद एनसीसी, एनएसएस या स्काउट गाइड का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, वरना इसको नो कर देंगे। यहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी जो है वो एंटर करनी है। यदि आपके पास एबीसी आईडी है तो उसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना माइग्रेशन या टीसी वाला नंबर जो है आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है थर्ड स्टेप कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप थर्ड स्टेप देख सकते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल भरनी होगी, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल की है वो यहाँ पर आपको बोर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग यानी कि कौन सी सन में आपने हाई स्कूल पास की है
वो सन यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। हाई स्कूल का यहाँ पर रोल नंबर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने में से कितने मार्क्स मिले थे, तो हाई स्कूल में मैक्सिमम जो है 600 में से होते हैं यूपी बोर्ड के। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट जो आपके 10th क्लास में रहने वाला है वो यहाँ पर आप सब्जेक्ट एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास की डिटेल जो है वो एंटर करनी है। यहाँ पर कितने मार्क्स आपको मिले थे, 500 में से आपको कितने मार्क्स मिले थे। इसके बाद यहाँ पर आपका 12th में जो मेन सब्जेक्ट आपकी साइड से आपने 12th की थी वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास +2 डिवीजन ग्रेस मार्क्स के कारण बदल गया है, तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। क्या आपके पास हाई स्कूल में मैथ तथा साइंस तथा होम साइंस में कोई एक सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर यदि आपके पास मैथ था तो आपको यहाँ पर मैथ यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट का स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम से आपने इंटरमीडिएट की थी वो यहाँ पर एंटर करेंगे। 12th विद पीसीबी या पीसीएम। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आपका 12th में सब्जेक्ट रहने वाला है, यानी कि जिस भी साइड से आपने 12th क्लास पास की है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। तो इसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चौथे स्टेप पे यानी कि 4th स्टेप पे कोर्स डिटेल, अपनी कोर्स डिटेल जो है वो आपको एंटर करनी है। किस यहाँ पर आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, बीए या बीकॉम। तो यहाँ पर ग्रुप चुनेंगे, आर्ट्स ग्रुप। यहाँ पर किस ज़िले में आप बीए करना चाहते हैं, किस ज़िले से, तो यहाँ पर मैं गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर उस ज़िले के कॉलेज जो है आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना कॉलेज जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, किस कॉलेज से आप बीए करना चाहते हैं। और यहाँ पर बीए के सब्जेक्ट जो हैं आपको 3 सब्जेक्ट वो चूज़ करने हैं, किस किस सब्जेक्ट से आप बीए करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। तो गाइज इसके बाद आपको जो है जैसे 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू जो है वो आपको शो हो जाएगा। आप अपना यहाँ पर फॉर्म का प्रीव्यू आप देख सकते हैं और आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड सबमिट वाले नक्शे पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ध्यान रहे फ़ोटो जो आपका होना चाहिए 50 KB से लेकर 100 KB के अंतर्गत का होना चाहिए और सिग्नेचर आपको 10 KB से 50 KB के अंतर्गत का होना चाहिए। तो ये जेपीजी फाइल जो है वो सपोर्ट करेगा। आप जेपीजी फाइल में इसको अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर ले। तो गाइस फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो फॉर्म फीस जो है 2410 रुपये आपकी जो बीए की फीस रहने वाली है वो यहाँ पर आपको पेड करनी होगी। तो इसके लिए आपको क्लिक हेयर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है पेमेंट गेटवे आपके सामने आ जाएगा। आप जिस भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप इसमें पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर यूपीआई सबसे बेटर ऑप्शन है। यूपीआई चूज़ करने के बाद आप जिस यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं उस यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पेटीएम के माध्यम से करना चाहते हैं, पेटीएम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। पेटीएम की यूपीआई आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपके पास लिंक पहुँचेगा, लिंक को आपको वेरीफाई करना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से जो है लॉगिन वाले सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर आपको जो है लॉगिन वाले सेक्शन में आना है। लॉगिन आपको यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा कोड आप फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो है कुछ स्टेटस इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो अपना फॉर्म प्रिंट जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। व्यू प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाकर फॉर्म प्रिंट करने के बाद आपको जो है इसको अपने डॉक्यूमेंट लगाकर अपने कॉलेज में जो है संबंधित कॉलेज में जमा करना होगा। इसके बाद आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।